राजा नहुष को क्यों बनना पड़ा था अजगर? जी हाँ दोस्तों, दर्शकों ये तो सभी जानते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, परंतु अधिकतर जनमानस यह नहीं जानते कि एक बार जब इंद्र की शक्ति चली गई थी तो पृथ्वी लोक के एक वीर और प्रतापी राजा को स्वर्ग का सिंहासन पर बैठाया गया। परंतु स्वर्ग की गद्दी मिलने के बाद उस राजा ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसे अजगर योनि में जन्म लेना पड़ा। तो आइए जानते हैं मनुष्य रूपी वह राजा कौन था और उसने ऐसी क्या भूल की जिसकी वजह से उसे अजगर योनि में जन्म लेना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए कथा को शुरू करते हैं। राजा नहुष को क्यों बनना पड़ा अजगर? ये कथा राजा नहुष से जुड़ी हुई है, जिसका वर्णन धर्म ग्रंथ महाभारत के साथ एक श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। महाभारत ग्रंथ के वर्ण पर्व के अनुसार उपवर्ग में वर्णित कथा के अनुसार बात उस समय की है जब पांडव दुर्योधन के हाथों जुए में अपना सब कुछ हार जाने के बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करने के लिए वन में भटक रहे थे। उसी दौरान एक दिन की बात है, भीमसेन को बड़ी जोरों की भूख लगी। उस समय कुटिया में खाने को जो भी कुछ था कुछ भी शेष नहीं रह गया था। भीमसेन खाने की खोज में कुटिया से बाहर निकल पड़े। भूख से व्याकुल भीमसेन पैर पटकते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। या देख गुफाओं में रहने वाले सर्प इधर उधर बड़े वेग से भागने लगे, जिसे देखकर भीमसेन को क्रोध आ गया और वे उन्हीं का पीछा करने लगे। परंतु अभी वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि उन्हें एक विशालकाय अजगर दिखा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भीमसेन ने देखा कि वह अजगर अपने शरीर से एक विशाल पर्वत को ढक रखा है। उसके प्रत्येक अंग विचित्र चिन्हों से चिन्हित होने के कारण विचित्र दिख रहे थे। उसका रंग हल्दी के समान पीला था। प्रकाशमान चारों दाढ़ों से युक्त उसका मुख गुफा सा जान पड़ता था। आंखें उसकी ऐसी लग रही थीं मानो वह अग्नि उगल रही हो। फिर कुछ देर बाद भीमसेन ने सोचा, भले ही ये अजगर कितना भी विशालकाय क्यों ना हो, लेकिन मुझसे बलवान नहीं हो सकता। और यही सोचकर वे अजगर के पास चले गए। परंतु जैसे ही अजगर के पास पहुंचे, उस अजगर ने भीमसेन के दोनों बाहों को बलपूर्वक जकड़ लिया। उसके बाद कुछ देर के लिए भीमसेन अचेत हो गए। वैसे भीमसेन में 10,000 गजराज जितना बल था, फिर भी सर्व को मिले हुए वरदान के प्रभाव से मोहित हो जाने के कारण वे अपना साहस खो बैठे। फिर जब कुछ देर बाद उनकी चेतना वापस लौटी तो धीरे धीरे उस अजगर को पकड़ से बाहर आने की चेष्टा करने लगे, परंतु सफल ना हो सके। तब देख भीमसेन के मन में उस अजगर के अत्यंत अद्भुत शक्ति के बारे में विचार करने लगे और फिर उन्होंने अजगर से पूछा, हे सर्पराज, आप कौन हैं और मुझे पकड़कर क्या करेंगे? मैं पांडुपुत्र भीमसेन हूँ। मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, फिर भी न जाने कैसे आपने मुझे अपने वश में कर लिया है, क्योंकि मेरे सामने सैकड़ों सिंह, बाघ और गजराज के अलावा कई राक्षस, पिशाच और महाबली नाग भी आए, परंतु मुझे कोई भी अपने वश में नहीं कर पाए। परंतु मेरे लाख कोशिश करने के बाद आपने मुझे अपने वश में कर रखा है। इसका क्या कारण है? क्या आप भी किसी विद्या का बल जानते हैं अथवा आपको कोई अद्भुत वरदान मिला है? यह सुनकर अजगर ने अपने विशाल शरीर से जकड़कर भीमसेन के चारों ओर लपेटते हुए कहा, हे महाबाहु, मैं दीर्घकाल से भूखा बैठा था। आज सौभाग्यवश देवताओं ने तुझे ही मेरे लिए भोजन के रूप में भेज दिया है। सभी देहधारियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं, परंतु तुम्हें अपना ग्रास बनाने से पहले जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। उसने कहा, मैं राज ऋषि नहुष हूँ। तुमने मेरा नाम अवश्य ही सुना होगा। मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ। महाराज आयु का वंश प्रवर्तक पुत्र हूँ, परंतु अपनी एक भूल के कारण आज मैं अजगर बनकर कष्ट भोग रहा हूँ। यह सुन भीमसेन ने फिर उस अजगर से पूछा, हे भुजंग, आपने ऐसी कौन सी भूल की थी जिसकी वजह से आपको अजगर योनि में जन्म लेना पड़ा? भीमसेन के मुख से ऐसी बातें सुनकर अजगर द्रवित हो उठे और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने भीम से कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, मैंने जो कर्म किया था उसके लिए मुझे ये सजा मिलनी ही थी। अब मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं अजगर बन गया। बात उस समय की है जब एक बार महर्षि दुर्वासा किसी काम से देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचे, परंतु देवराज इंद्र ने उनका यथोचित सत्कार नहीं किया। यह देखकर दुर्वासा को क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवराज को बल से हीन कर दिया। उधर जब यह बातों को दैत्यों को पता चली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, उत्पात मचाना शुरू कर दिया
यह देखकर इंद्र कहीं जाकर छिप गए। इस पर दैत्यों का साहस और बढ़ गया और रोज स्वर्ग पर अलग अलग तरह से हमला करने लगे। तब स्वर्ग के अन्य देवताओं ने सप्तऋषियों की सलाह से राजा नहुष अर्थात मुझको राजा बना दिया। उस समय धरती पर मैं ही सबसे वीर और प्रतापी राजा हुआ करता। फिर कुछ दिन मैंने दैत्यों से युद्ध किया जिसमें उनकी हार हुई। उसके बाद दैत्य शांत बैठ गए और स्वर्ग में शांति हो गई। लेकिन स्वर्ग का राजपद और इंद्र का आसन मिलने के कुछ ही दिनों में मुझ पर सत्ता और शक्ति का नशा छा गया। मैं मनमानियों पे उतर आया और इसी मनमानी में मैंने एक दिन देवराज इंद्र की पत्नी सची को अपने सामने पेश होने का फरमान सुना दिया। उस समय मुझे यह लग रहा था कि जब इंद्र का आसन और उसकी शक्तियां मेरे पास हैं तो इंद्र की पत्नी सची मुझे अपना पति स्वीकार कर ले, परंतु सची ने मना कर दिया। उसके बाद मैं उसे तरह तरह से परेशान करने लगा। एक दिन मुझसे परेशान होकर सची देवगुरु बृहस्पति के पास चली गई। उसने उन्हें सारी बातें बताई। उधर मेरी मनमानियों से भी सभी देवता और सभी ऋषि परेशान थे। इसलिए देवगुरु ने सची को एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा सची से कि वह मेरा प्रस्ताव मान लें और मुझसे कहें अगर वो सप्तऋषियों को कहार बनाकर खुद उनकी डोली में बैठ कर आएं तो मुझे अपना पति स्वीकार कर। सची ने यह सुझाव मान लिया और उसने मुझ तक अपनी शर्त का संदेश भिजवा दिया। इधर सची का संदेश पाकर मैं खुश हो गया और मैंने सप्तऋषियों को डोली उठाने का आदेश दिया। मजबूरी में सप्तऋषियों को मेरी बात माननी पड़ी, लेकिन वृद्ध होने के कारण वे तेज नहीं चल पा रहे थे। तो मैंने डोली उठाकर आगे चल रहे अगस्त को लात मारते हुए तेज चलने को कहा। इस पर सप्तऋषियों के सब्र के बांध टूट गए। फिर उन्होंने मुझे डोली से नीचे गिराते हुए अजगर बनने का श्राप दे दिया। उसके बाद धरती पर गिरा मैं अजगर बन गया और अपने किए पर पछताने लगा। फिर जब इंद्र के सिंहासन से भ्रष्ट हो शीघ्रता से श्रेष्ठ विमान से नीचे गिरा, उस समय मैंने मुनि श्रेष्ठ भगवान अगस्त से प्रार्थना की कि फिर प्रभु मेरे श्राप का अंत का नियत कर दीजिए। उस समय तेजस्वी महर्षि दया से द्रवित होकर मुझसे कहने लगे, हे राजन, कुछ काल के पश्चात तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। इसके अलावा महर्षि ने मुझसे कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का विभाग पूर्वक जवाब दे देगा वही तुम्हें श्राप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से बलवान प्राणी भी क्यों ना हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। एवं तुमसे अधिक शक्तिशाली पुरुष क्यों ना हो, सबका साहस शीघ्र ही खो जाएगा। तत्पश्चात वे सारे महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार मैं अत्यंत दुष्कर्मी होने के कारण इस अपवित्र नरक में निवास कर रहा हूँ। यह सुन महाबाहु भीम ने अजगर से कहा, हे महासर्प, ना तो मैं आप पर क्रोध करता हूँ और ना अपनी निंदा ही करता, और जहाँ तक आपके प्रश्नों का उत्तर देने की बात है वह मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर दे सकते हैं और तभी आपको इस योनि से मुक्ति मिल सकती। यह सुन अजगर ने भीमसेन को छोड़ने का निश्चय किया और फिर युधिष्ठिर उस अजगर के पास आए और उसके प्रश्नों का सही उत्तर दिया। लेकिन अजगर रूपी नहुष ने युधिष्ठिर से कौन से प्रश्न पूछे थे और युधिष्ठिर ने उनके प्रश्नों का क्या क्या उत्तर दिया था, ये फिर कभी बताएंगे। लेकिन आज आपको हमारी यह कथा कैसी आई, पसंद लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर से अजगर ने क्या प्रहण किया था और उन्होंने क्या जवाब दिया था तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों का भरपूर प्यार मिला तो हम जल्द ही इससे आगे की कथा लेकर आएंगे। और फिलहाल अब लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे फिर नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।